18 साल की उम्र में वो स्टार बन चुकी थी। इंस्टाग्राम पर उसके 6 लाख मदाह थे। उसके अकाउंट से नशर होने वाली हर तस्वीर और वीडियो को हजारों लोग देखते और पसंद करते थे, जिस पर वो बेइंतहा खुश होती थी। उसे महसूस हुआ कि एक यही कामयाब जिंदगी है। चुनांचे वो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया के समंदर में डूब गई। रोज बरोज उसकी मकबूलियत का ग्राफ बुलंद होने लगा तो कारोबारी कंपनियां भी उसके पीछे पड़ गईं। वो अपनी मसनूआत की तशहीर उससे करवाना चाहती थी और बदले में हजारों डॉलर देने को तैयार थी। उसने मौके से भरपूर फायदा उठाया और उसका बैंक अकाउंट डॉलरों से भरने लगा। आलीशान होटलों में कयाम, महंगी गाड़ियों में सफर और दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों की सैर। उसे इतना कुछ मिल गया जो उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। वो मकबूल तरीन शख्सियत बन गई थी, लेकिन फिर उसने एक अजीब फैसला किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। उसने इंस्टाग्राम पर मौजूद अपनी 2000 तस्वीरें ख़त्म की और हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस धमाका खेज खबर पर उसके फॉलोअर चकरा कर रह गए। ये सारा वाकया मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया, जिसकी वजह से उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। शोहरत की चोटी तक पहुंचकर पलटने वाली ये लड़की ओनेसा ओनेल थी। उसने इंस्टाग्राम पर आखिरी पैगाम लिखा, सोशल मीडिया हकीकी जिंदगी नहीं। उसका कहना था कि मैं जब भी अरबपति लोगों को देखती तो उनकी तरह मालदार बन जाना चाहती थी। मेरे नज़दीक दौलत वो चीज़ थी जिससे इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरी ये ख्वाहिश मुझे सोशल मीडिया की तरफ लाई। मैंने भरपूर मेहनत की। मेरी तस्वीरों पर लोग पसंदीदगी का इजहार करते। मेरी हर पोस्ट साबका पोस्टों का रिकॉर्ड तोड़ देती। मेरे बदाओं की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। मैं लाइक्स हासिल करने के नशे में मुब्तला हो गई और दीवानगी की हद तक लोगों के तबसरों की मुंतजिर रही। मेरा ये जनून मेरे हवास पर छा गया और मैं हकीकी जिंदगी से दूर होती चली गई। मुझे शोहरत, दौलत, इज्जत मिल गई, लेकिन दिन रात इसी परेशानी में रहती कि नई पोस्ट पर कितने लाइक्स और कमेंट आए हैं। इस फिक्र ने मुझे जहनी और नफ्सियाती तौर पर तबाह करके रख दिया और जब मुझे होश आया तो मैं सर से लेकर पांव तक इस गर्दाब में डूब चुकी थी। मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। मैं मसनूई दुनिया में जी रही हूँ जहाँ लोग मेरी शख्सियत नहीं बल्कि मेरे जिस्मानी खदोखाल देखकर मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं जिंदगी की नेमतों से बहुत दूर आ गई हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मर रही हूँ। बस इस वजह से मैंने मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान किया। ओनेसा ओनेल की कहानी दरअसल हम सब की कहानी है। दूसरों की देखा देखी हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करते हैं और फिर उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। सोशल मीडिया पे काम की बात कम और बेमकसद चीज़ों का प्रचार ज़्यादा होता है। महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत घर, सरसब्ज वादियों की सैर और समंदर में कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होते इंसान, ये तमाम चीज़ें हमें मरगूब करती हैं और देखने वाला समझता है कि ये खुशकिस्मत और कामयाब लोग इसी तरह के होते हैं। जो हमसे ज़्यादा पुरताश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये चीज़ हमारे लाशऊर को मुतासिर करती है और हमें तरगीब देती है कि हम भी ऐसी ज़िंदगी अख्तियार करें। हम मालदार बन जाना चाहते हैं और अपनी अमारत दूसरों को दिखाना भी चाहते हैं। हम लोगों के सामने अपनी वो तस्वीर पेश करते हैं जो हकीकत के बरक्स होती है। एक पोस्ट नशर करने के बाद देखते रहते हैं कि कितने लोगों ने इस पर पसंदीदगी का इजहार किया। ये आदत रफ्ता रफ्ता पुख्ता हो जाती है और हम इस जाल में फंस जाते हैं। दिखावे की ये आदत हमारी जहनी, नफ्सियाती और रूहानी सेहत को बुरी तरह मुतासर करती है। बहुत सी तहकीकात बताती हैं कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को समाजी ज़िंदगी से दूर करके तन्हाई पसंद बना देता है। वो दोस्तों की महफिल और घर वालों की अपनायत से लुत्फानंदोज होने की बजाय अपने बरकी दोस्तों यानी डिजिटल फ्रेंड से बात करना ज़्यादा पसंद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की बड़ी तादाद ऐसी है जो तन्हाई की शदीद ख्वाहिशमंद है और ये चीज़ उन्हें इंसानों से दूर कर देती है। अब अगर मुआशरे का जायजा लें तो मालूम होगा कि आज हर शख्स परेशानी का शिकार है और अक्सर लोगों की परेशानी की वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि ये इंसानी रवैयों पर असरअंदाज हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 2 घंटे सोशल मीडिया पर सर्फ करने वाला शख्स में सदमा यानी डिप्रेशन और बेचैनी यानी एंजाइटी पैदा होने की शरह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। ऐसा शख्स अपने अंदर की आग को मुख्तलिफ मौके पर निकालता रहता है। वो मामूली बात पर इश्ताल में आ जाता है, छोटे मसले पर लड़ाई शुरू कर देता है। उसमें सब्र व तहम्मुल की कमी होती है और अपने साथ साथ वो दूसरों का जीना भी 2 बार कर देता है।
ऐसे शख्स अक्सर औकात थका मानद और बेजार सूरत नजर आता है। सोशल मीडिया का बकसरत इस्तेमाल इंसान की खुद तौकीरी को भी कमज़ोर बना देता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाले महंगे परफ्यूम, जूते, कपड़े, जेवरात, मोबाइल फ़ोन, पर्स और पुरताइश ज़िंदगी जब फ़र्द देखता है तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है और उसके लाशऊर में ये सवाल पैदा हो जाता है कि ये चीज़ें अगर फ़लाँ के पास हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये सवाल उसकी तौकीर ज़ात को कमज़ोर कर देता है, उसका अपनी ज़ात पर और अपनी सलाहियतों पर एतमाद ख़त्म हो जाता है और वो ख़ुद को बेकार और कम हैसियत समझने लगता है। सोशल मीडिया के इंसानी रवैयों पर होने वाले नुकसानात पर तहकीक मुसलसल जारी है और इसमें ख़तरनाक इंकशाफात सामने आए हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों की ज़ात में खला पैदा हो रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जो दोस्त अहबाब की पार्टियां और सैर सपाटों की तस्वीर देखते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी अधूरी और खोखली महसूस होती है। वो नामालूम उदासी का शिकार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी अगरचे बेशुमार नेमतों से भरपूर होती है लेकिन वो इसके बावजूद परेशान रहते हैं। हकीकत यह है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को इस कदर पुरकशिश बनाया हुआ होता है कि उस पर ऐसा मवाद नशर किया जाता है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा मोबाइल उठाने पर मजबूर हो जाता है। सारिफ समझता है कि वो अपने इरादे से ऐसा कर रहा है लेकिन हकीकत में सोशल मीडिया उससे ये फैसला करवा रहा होता है क्योंकि वो उसके रवैयों पर काबू पा चुका होता है। नतीजतन सारिफ बरकी लत डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले लोग 3-3 घंटों की फिल्में देखा करते थे और बहुत शौक से देखा करते थे। उसके बाद यूट्यूब आया तो तवज्जो का दुरानिया कम हो गया, लेकिन टिकटॉक आने के बाद इंसानी तवज्जो का दुरानिया इंतहाई कम हो गया और अब इंसान 7 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर तवज्जो बरकरार नहीं रख सकता। सोशल मीडिया पर खबरों की भरमार और बेताशा मालूमात की वजह से इंसान की तवज्जो हर वक्त भटकती रहती है। वो रूहानी तौर पर कमज़ोर होकर बेचैनी का शिकार हो जाता है। इस मसले का आखिर हल क्या है? मेरे ख्याल में अगर हम इन मुदर्जा झैल तजावीज़ पर अमल कर लें तो कई नुकसानात से बच सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, अपने आप से बाखबर रहें, अपना जायज़ा लें, देखें कि आप कितना वक्त सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो फौरी तौर पर इसे कम करें। अपने लिए चंद असूल बनाएं और उनके मुताबिक स्क्रीन का इस्तेमाल करें। नंबर 2, जब भी मोबाइल फ़ोन उठाएं तो ख़ुद से सवाल करें, मैं इस वक्त मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर जवाब माकूल है तो इस्तेमाल कर लें, वगरना मत करें क्योंकि ये आपका वक्त ज़ाया करेगा। जब आप बार बार ये मशक करेंगे तो इसी की बदौलत आप सोशल मीडिया के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बच जाएंगे। नंबर 3, अगर आपका मोबाइल हर वक्त बजता रहता है और फ़ोन व पैगाम आने पर आपको मुतवज्जा करता रहता है तो ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन इसे ये इजाज़त मत दें कि वो आपको इस्तेमाल करे। लिहाजा फौरी तौर पर अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और तमाम गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर कोई हर्ज ना हो तो अपने मोबाइल को वाइब्रेट मोड पर लगा रखें ताकि आप अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकें। नंबर 4, किसी ज़माने में मल्टीटास्किंग, एक वक्त में कई काम सर अंजाम देना को इंसानी काबिलियत समझा जाता था, लेकिन जदीद तहकीक ने साबित किया है कि ये आदत इंसानी तवानाइयों की दुश्मन है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त दरअसल हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं जो कि हमें नुकसान देता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ से बचा जाए और एक वक्त में एक चीज़ पर तवज्जो दी जाए। नंबर 5, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त चौकन्ना रहें, इस बात का जायज़ा लें कि आप जो देख रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। सोशल मीडिया पर अक्सर औकात मनफी मवाद होता है, इसलिए कोशिश करें कि मुस्बत मवाद देखें और तमाम ऐसी पोस्टों से दूर रहें जिसमें किसी पर तनकीद की हो या हसद का इज़हार किया गया हो। नंबर 6, घर में एक जगह मुकर्रर करें और असूल बनाएं कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा और उसके साथ साथ कुछ औकात भी मुकर्रर करें जिनमें आप मोबाइल से दूर रहेंगे। मिसाल के तौर पर खाने के दस्तरखान पर, घर वालों के साथ बातचीत के दौरान और रात सोने से पहले। इसकी बदौलत आपका अपने घर वालों से ताल्लुक मजबूत होगा, आप बहुत सी गंदी खबरों से बच जाएंगे और आप गहरी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 7, रोज़ाना की बुनियाद पर चंद लम्हों के लिए मुराकबा की आदत डालें। चाहे आप घर में हो या काम की जगह पर, कुछ देर के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करें। इसके अलावा जब आप मोबाइल फ़ोन उठाएं तो उस वक्त भी खुद को हकीकी दुनिया में ही महसूस करें और मसनूई दुनिया से खो जाने से खुद को बचाएं। नीज़ अपने मोबाइल में ऐसी ऐप्स इंस्टॉल करें जो बार बार आपको याद दहानी करवाएं कि आप काफ़ी देर से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया से जो मवाद हासिल कर रहे हैं उसे ज़रूर परखें क्योंकि आपकी ज़हनी सेहत पर असर डालता है। इस मामले में हसास रहें और चंद मुंतखब चैनल ही इस्तेमाल करें जिन पर आपको यकीन हो कि उनकी खबर मुस्तनद होती है ताकि आप प्रोपेगेंडे से महफूज रहें।
नंबर 9, ज़रूरी नहीं कि आप हर 10 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन उठाएं और देखें कि किसने क्या पैगाम भेजा है। अपने मोबाइल फ़ोन से गैर ज़रूरी ऐप्स और प्रोग्राम ख़त्म कर दें और ख़ुद को बरकी दायरे यानी डिजिटल सर्कल से दूर रखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हकीकी दुनिया में जिएं, दोस्तों की संगत और बच्चों के प्यार से लुत्फ़अंदोज़ हों, लम्हाए मौजूद को महसूस करें और देखें कि कायनात के मालिक ने आपके लिए कितनी शानदार नेमतें पैदा की हैं। याद रखें, अपनों के साथ बीते हुए लम्हात ही आपकी ज़िंदगी की हसीन यादें बनेंगी, ना कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की दोस्तियाँ। लिहाजा मस्नूई दुनिया के इस फ़रेब से बचें और हकीकी दुनिया की नेमतों से लुत्फ़ उठाएं।